एसपी करिश्मा वर्मा, उम्र यही कोई 25 साल, अभी नया नया ट्रांसफर हुआ था। बड़े शहर से उठकर इस थोड़े से पिछड़े लेकिन रसूखदार लोगों के जिले में पोस्टिंग को बस 3 दिन हुए थे। करिश्मा का पहला दिन तो चार्ज लेने अफसरों से मिलने जुलने में निकल गया। दूसरा दिन फाइलों का वह पहाड़ समझने में गुजर गया जो पुराने वाले एसपी साहब छोड़ गए थे। तीसरे दिन की सुबह करिश्मा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। सुबह के 8 बज रहे थे। बाजार खुलने लगा था। लोग चाय की दुकानों पर जमा थे। करिश्मा खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रही थी, इस शहर को समझना है तो ऐसी के बड़े कमरे में बैठकर नहीं समझ पाऊंगी। फाइलों में वह नहीं लिखा होता जो लोगों की आंखों में लिखा होता है। उसने फैसला कर लिया, आज मैं अपने जिले को खुद बाहर जाकर देखूंगी। करिश्मा ने घर पर फोन मिलाया। करिश्मा के पिता ने फोन उठाया। पिताजी की आवाज में हमेशा की तरह फिक्र थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, उठ गई। करिश्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पापा, गुड मॉर्निंग, बस तैयार हो रही थी। पिताजी ने कहा, अरे वाह, आज पहले दिन दफ्तर में बड़ा रोब जमाएगी मेरी बेटी। करिश्मा मुस्कुराई, पापा आज दफ्तर नहीं जा रही। करिश्मा के पिता की आवाज में घबराहट आ गई। क्यों? सब ठीक है, तबीयत ठीक है बेटा। वह हार्ट के मरीज थे, छोटी सी बात पर चिंता करने लगते थे। करिश्मा ने उन्हें शांत किया। अरे अरे पापा, रिलैक्स, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं बस ऐसे ही शहर का एक राउंड लेने जा रही हूं सिविल ड्रेस में। मैं देखना चाहती हूं कि जब एसपी मैडम की गाड़ी नहीं होती तब शहर कैसे चलता है। करिश्मा के पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आइडिया तो अच्छा है पर बेटा, अकेले बिना सिक्योरिटी के जगह नई है, लोग नए हैं, ख्याल रखना अपना। करिश्मा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पापा आप भूल रहे हैं, आपकी बेटी एसपी है, सेल्फ डिफेंस जानती हूं, और आप ही तो कहते थे असली पुलिस वाला तो वो है जो वर्दी के बिना भी पुलिस वाला लगे। आप बस अपनी दवा टाइम पर लेना, मैं शाम को फोन करती हूं। फोन रखकर उसने एक गहरी सांस ली। एक सिंपल सी कॉटन की कुर्ती पहनी, बालों को बांधा, चश्मा लगाया और अपना पर्स लेकर निकल पड़ी। न गाड़ी, न बत्ती, न कोई तामझाम, एकदम आम लड़की की तरह। बाजार में चहल पहल अच्छी खासी थी। करिश्मा पैदल ही घूम रही थी। सब्जी वाले, फल वाले, कोई ग्राहक को पटा रहा था, कोई बार्गेनिंग कर रहा था। वह बस देखती, सुनती और महसूस करती जा रही थी। इस शहर की हवा में एक अजीब सी चीज थी। एक तरफ तो सादगी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक दबी हुई अकड़, जैसे हर कोई दिखाना चाहता हो कि हम भी कुछ हैं। वह एक सड़क के किनारे खड़ी होकर एक ठेले वाले से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी टायरों के जलने की तेज आवाज आई। 2 बड़ी बड़ी काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियों का काफिला बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। ब्रेक इतनी जोर से मारे गए थे कि सड़क पर टायरों के निशान पड़ गए। वो लोग करिश्मा के बिल्कुल सामने आकर रुके। करिश्मा ने खुद को संभाला। ये क्या बदतमीजी है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पहली गाड़ी का शीशा नीचे उतरा। अंदर से एक भद्दी सी आवाज आई, अरे देखो तो सुबह सुबह क्या नजारा दिख गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से जो लड़का उतरा उसे देखकर ही करिश्मा का दिमाग खराब हो गया। यह था अनुज रावत, स्थानीय दबंग नेता जमशेद रावत का इकलौता बेटा। बाप की दौलत और पावर का घमंड उसकी चाल में ऐसा टपक रहा था जैसे जेब से सिक्के टपक रहे हों। उम्र यही कोई 30 साल, लेकिन हरकतें 12 साल वाले बच्चों से भी गई गुजरी। सुबह के 8 बजे ही उसकी आंखों से लग रहा था कि शराब और घमंड दोनों उसके सिर पर चढ़े हुए हैं। अनुज ने गाड़ी से उतरकर अपना काला चश्मा उतारा। उसने करिश्मा को ऊपर से नीचे तक घूरा, ऐसी गंदी नजर कि किसी भी शरीफ लड़की को उल्टी आ जाए। करिश्मा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि यह मामला कहां तक जाता है। अनुज एक भद्दी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके 2-3 चमचे भी गाड़ी से उतर आए और पीछे खड़े होकर हंसने लगे। अनुज ने पान चबाते हुए कहा, मैडम अकेली घूम रही हो, शहर में नई लगती हो, बोलो तो ड्रॉप कर दूं। हमारी गाड़ी में ऐसी बहुत अच्छा है। करिश्मा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तमीज से बात करो। अनुज जोर से हंसा, अरे तमीज? हाँ हाँ हाँ, अरे लल्ला देखो, मैडम को तमीज चाहिए। वो थोड़ा और पास आया, मैडम हम तो बहुत तमीज वाले हैं, आप हुक्म तो करो। करिश्मा को अब सच में गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर की एसपी जाग रही थी। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना रास्ता नापो। अनुज ने कहा, अरे रास्ता तो एक ही है मैडम, जो मेरे घर तक जाता है, चलोगी? करिश्मा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो?
अनुज ने अपने चमचों को देखा और बोला, किससे बात कर रहा हूं भाई? एक चमचा बोला, अरे भैया, लगता है मैडम कोई मंत्री संतरी की रिश्तेदार हैं। अनुज बोला, अरे मंत्री संतरी तो हमारे घर पानी भरते हैं। अनुज फिर अनामिका की तरफ मुड़ा, हाँ हाँ, किसी रानी से तो नहीं ही कर रहा, और मान भी लो, तुम क्या हो सकती हो? चलो मान लो तुम इस जिले की नई एसपी हो। ये सुनकर करिश्मा अचानक सोचने लगी, इस गधे को पता कैसे चला? तो क्या? अनुज हंसकर बोला, औरत ही तो हो, और औरत को इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता, नरम रहना चाहिए। क्यों? सही कहा ना? चलो ना, दोस्ती कर लेते हैं। अनुज रावत की दोस्ती बहुत काम आती है। यह बोलते हुए अनुज ने एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर करिश्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस, बहुत हो गया। करिश्मा के अंदर का संयम टूट गया। जैसे ही अनुज का हाथ उसके हाथ के करीब आया, करिश्मा ने पलक झपकने से भी कम वक्त लिया। उसका हाथ हवा में उठा और छटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। पूरा बाजार, जो अब तक यह तमाशा देख रहा था, एकदम सन्न रह गया। आवाज इतनी जोर की थी कि पास की दुकान पर बैठे कबूतर भी फड़फड़ा कर उड़ गए। अनुज रावत दबंग नेता का बेटा, जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और बेइज्जती का धुआं था। उसका महंगा चश्मा सड़क पर गिरकर टूट चुका था। बाजार में पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी आंखें उस अकेली लड़की पर टिकी थीं। करिश्मा की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, आग थी। उसकी आवाज शांत लेकिन किसी छुरी से ज्यादा तेज थी। अब समझ आया, यह औरत एसपी है। वह एक कदम आगे बढ़ी। अनुज डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। और मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, ना कोई नेता, ना कोई नेता का बेटा। उसने अनुज की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, वरना पब्लिक न्यूसेंस और सरकारी अफसर से बदतमीज करने के जुर्म में अभी हवालात में होते। वह अनुज के कंधे से टकराती हुई आगे बढ़ी, फिर रुकी। और हां, वह जो टूटे चश्मे का कचरा फैलाया है, उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अनुज वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। करिश्मा वर्मा बाजार के बीच से ऐसे गुजर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग रास्ता बनाते गए। आज इस शहर ने पहली बार किसी को अनुज रावत की आंखों में आंखें डालते देखा था। लेकिन अनुज वो यह बेइज्जती सहने वाला नहीं था। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस शुरुआत थी। अनुज रावत का चेहरा लाल पीला नीला हो रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी से उसके हाथ कांप रहे थे। बाजार के वो लोग जो कल तक उसे देखकर सर झुकाते थे, आज वही दबी जुबान में हंस रहे थे, फुसफुसा रहे थे। अरे बाप रे, मार दिया! लड़की ने क्या हाथ छोड़ा है? नेता का बेटा है, पर गाल तो लाल हो ही गया। अनुज से यह सहा नहीं गया। देख क्या रहे हो बे, दफा हो जाओ सब। वह भीड़ पर चिल्लाया, बैठो गाड़ी में। उसने अपने चमचों को हड़काया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से वहां से निकली। गाड़ी में सन्नाटा था। ड्राइवर भी शीशे से पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक चमचे ने डरते डरते पूछा, भैया वो सच में एसपी थी? अनुज दहाड़ा, चुप कर साले, एसपी हो या आईजी, औरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे इस शहर में एक दिन नहीं टिकने दूंगा। पापा को बताता हूं। गाड़ी सीधी उनके आलीशान बंगले पर रुकी। जमशेद रावत, अनुज का बाप और जिले का बेताज बादशाह, बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जमशेद रावत वह नेता था जो जमीन से उठा था और जमीन पर कब्जा करके ही उठा था। वह सिर्फ राजनीति नहीं करता था, वह बदले लेता था। उसकी नजरों में या तो दोस्त थे या दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं था। अनुज को लड़खड़ाते हुए आते देखा तो जमशेद समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने अनुज से कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह पी ली, और यह गाल पर 5 उंगलियां किसने छापी? अनुज बाप के पैरों में गिरकर रोने लगा। यह उसका पुराना ड्रामा था। पापा, बेइज्जती हो गई। सरे बाजार एक औरत ने मुझ पर हाथ उठा दिया। जमशेद ने हुक्का साइड में रखा। औरत? कौन औरत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पापा, वो बोल रही थी, मैं एसपी हूं। वह नई एसपी आने वाली थी ना, करिश्मा वर्मा शायद वही थी। उसी ने मुझे थप्पड़ मारा। सरे बाजार लोग हंस रहे थे मुझ पर, आप पर। जमशेद रावत की आंखें सिकुड़ गई। एसपी, नई एसपी, और तुझे मारा? वह चुप हो गया, हिसाब लगा रहा था। तूने कुछ किया होगा। अरे नहीं पापा, मैं तो बस दोस्ती से बात कर रहा था। उसे गाड़ी में लिफ्ट ऑफर की। वह भड़क गई, बोली, जानते हो मैं कौन हूं? पापा, उसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जमशेद रावत के दिमाग में बदले की आग जल उठी। एक लड़की कल की आई हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी। जमशेद ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, रोना बंद कर।
औरत है ना, औरत की सबसे कमजोर चीज क्या होती है? अनुज ने नासमझी से देखा। जमशेद बोला, उसकी इज्जत बेवकूफ, उसने तुझे थप्पड़ मारा ना, हम उसे ऐसा मारेंगे कि वह पूरी जिंदगी उठ नहीं पाएगी। उसने अपना फोन उठाया और नंबर मिलाया। सीधे राजधानी में एक बड़े मंत्री को। उसने कहा, हाँ मंत्री जी नमस्कार, जमशेद बोल रहा हूं। हाँ सब बढ़िया। अरे वो आपने जो नई एसपी भेजी है ना हमारे जिले में, लड़की है कोई करिश्मा वर्मा, हाँ बहुत तेज है, जरूरत से ज्यादा तेज। उसने आज आते ही मेरे बेटे पर हाथ छोड़ दिया। मंत्री बोला, तुम्हारे बेटे की गलती होगी। जमशेद बोला, नहीं अनुज की क्या गलती, वो तो बस, हाँ आप तो जानते ही हैं, बस जरा इसका कुछ इलाज करवाइए। मंत्री ने कहा, मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूं। जमशेद बोला, अरे नहीं ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो सजा नहीं, इनाम हो जाएगा। कुछ ऐसा कीजिए कि यह तेज लड़की धीमी पड़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सबूत भेजता हूं। फोन कटा। जमशेद ने अपने खास आदमी, जो एक लोकल अखबार का एडिटर भी था, उसे बुलाया। सुन, कल के अखबार की हेडलाइन बना। अगली सुबह जब करिश्मा अपने दफ्तर में रोज की तरह फाइलों में डूबी थी, कल की घटना वह लगभग भूल चुकी थी। एक बिगड़े हुए लड़के को सबक सिखाया। बस तभी उसका चपरासी एक अखबार लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थीं। मैडम, ये क्या लिखा है? करिश्मा ने अखबार उठाया और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रंट पेज, सबसे बड़ी हेडलाइन, नई एएसपी पर उत्पीड़न के आरोप। नेता के बेटे ने चरित्र पर उठाए गंभीर सवाल। नीचे एक औरत की तस्वीर छपी थी। वह करिश्मा की ही थी, लेकिन किसी पुरानी पार्टी की तस्वीर जिसे क्रॉप किया गया था, और उसके ठीक बगल में अनुज रावत की तस्वीर लगाकर दोनों को एक साथ दिखाया गया था। तस्वीर को ऐसा एडिट किया गया था कि देखकर लगे कि दोनों बहुत करीब खड़े हैं। करिश्मा का खून खौल गया। उसने पूरी खबर पढ़ी। खबर में अनुज रावत का बयान था, मैं तो बस मैडम को नमस्ते करने गया था। वह कल रात मुझे एक पार्टी में मिली थी और काफी फ्रेंडली हो रही थी। आज सुबह मैंने उन्हें पहचाना तो वह भड़क गई। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने सरे बाजार मुझे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि मुझे देख लेंगी। खबर के नीचे कुछ सूत्रों के हवाले से लिखा था, पता चला है कि नई एसपी का चाल चलन ठीक नहीं है। अकेली लड़की का इतने ऊंचे पद पर होना कई सवाल खड़े करता है। लोग कह रहे हैं कि वह काम करवाने के लिए ऊंची कीमत वसूलती है। गालियां, कीचड़, बदनामी, करिश्मा के हाथ कांप रहे थे। यह क्या हो गया? यह तो सरासर चरित्र हनन है। चपरासी ने घबराहट में कहा। मैडम क्या है? अनामिका चिल्लाई। कुछ नहीं, जाओ अब। तभी उनके लैंडलाइन की घंटी बजी। डीआईजी साहब का कॉल था। करिश्मा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो सर। सामने से डीआईजी साहब गरज रहे थे। करिश्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये अखबारों में क्या बकवास छपी है? तुमने जाते ही ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया? करिश्मा ने कहा, सर ये झूठ है, ये सब बकवास है। सर, उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की। डीआईजी ने कहा, बदतमीजी की तो उसे अरेस्ट करती, कानून हाथ में क्यों लिया? थप्पड़ क्यों मारा? और अब वह कह रहा है तुम उसे पहले से जानती हो। क्या चल रहा है ये सब? ऊपर तक शिकायत पहुंच गई है। मंत्री जी खुद इस मामले को देख रहे हैं। करिश्मा ने कहा, सर मैं बेकसूर हूं। डीआईजी ने कहा, अपनी बेगुनाही अब इंक्वायरी कमेटी को समझाना। करिश्मा ने कहा, क्या मतलब सर? डीआईजी ने कहा, मतलब यह है कि जब तक यह इंक्वायरी पूरी नहीं होती तुमसे चार्ज वापस लिया जा रहा है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। फोन कट गया। सस्पेंड, यह शब्द करिश्मा के कानों में गूंज रहा था। उसका सिर चकरा गया। यहां आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और वह सस्पेंड हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसने एक गुंडे को उसकी औकात दिखाई, नहीं इसलिए कि वह एक औरत थी और उसने एक ताकतवर आदमी से पंगा ले लिया था। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। वर्दी उतारकर उसने अलमारी में रख दी। यह खबर आग से भी तेज फैली। टीवी पर बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर करिश्मा की एडिटेड तस्वीरें, गालियां। कुछ लोग, ज्यादातर जमशेद के खरीदे हुए, उसके बारे में ऐसी बातें करने लगे कि सुनकर खून खोल जाए। अरे ऐसी औरतें आती ही हैं बड़े लोगों को फंसाने। जरूर कुछ मांगा होगा, नहीं दिया तो केस बना दिया। अनामिका ने खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पापा की थी। वो यह सब कैसे सहेंगे? उसने पापा को फोन किया। पापा आप? करिश्मा के पिता ने कहा, मैंने देख लिया बेटा। पापा की आवाज आज बहुत थकी हुई थी। पापा आप यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह सब झूठ है, वो तस्वीरें। करिश्मा के पिता ने कहा, मुझे पता है बेटा। करिश्मा चुप हो गई। मुझे पता है बेटा, पिता ने वापस दोहराया। मैं जानता हूं तू सही है, मैं तेरी परवरिश को जानता हूं। करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन बेटा दुनिया बहुत गंदी है, बहुत जालिम है, तू अकेली इनसे कैसे लड़ेगी? पापा मैं लड़ दूंगी, मैं सच सामने लाऊंगी। उसके पिता ने कहा, लड़ना बेटा लड़ना, पर अपना ख्याल रखना। फोन कट गया। करिश्मा को अच्छा नहीं लगा। पापा की आवाज ठीक नहीं थी। उसने तुरंत मां को फोन किया। मां, पापा ने दवा ली। बेटा उन्होंने जब से टीवी पर यह सब देखा है, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मेरी सुन ही नहीं रहे, कह रहे हैं मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेल गया है। मां रोने लगी। करिश्मा का दिल डूब गया। मां, आप उन्हें संभालो, मैं अभी पहली फ्लाइट से घर आ रही हूं। वह भागी, एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसकी फ्लाइट लैंड हुई तब तक उसका फोन बजा। मां ने कहा, बेटा जल्दी जल्दी आजा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। जब करिश्मा अस्पताल पहुंची सब खत्म हो चुका था। आईसीयू के बाहर मां जमीन पर बैठी रो रही थी। बेटा वो चले गए, वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। करिश्मा वहीं जम गई, ना हिली ना रोई, जैसे पत्थर की हो गई हो। उसके कान में सिर्फ पापा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, बेटा मैं जानता हूं तू सही है, लेकिन दुनिया बहुत गंदी है। पापा की चिता के सामने खड़ी करिश्मा ने अपने आंसू पोंछे। आंखों में जो थोड़ी बहुत नरमी बची थी वह भी उस आग के साथ जलकर राख हो गई। उसने कसम खाई, अब नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिता की मौत का कारण यह लोग हैं, यह जमशेद रावत, यह अनुज रावत और यह पूरा सड़ा हुआ सिस्टम। मैं इनका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। यह वर्दी अब वापस चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं इन्हें इसी वर्दी के जोर पर इन्हें घसीट कर जेल तक ले जा सकूं। यह अब सिर्फ एक सस्पेंशन का मामला नहीं था, यह अब इंतकाम का मामला था। करिश्मा वापस उसी शहर लौटी, लेकिन इस बार वह एसपी करिश्मा वर्मा नहीं थी। वह एक बेटी थी जिसके दिल में आग जल रही थी। वह सस्पेंड थी, उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी। वह अकेली थी और दुश्मन पूरा सिस्टम था। सबूत, उसने अपने खाली सरकारी क्वार्टर में टहलते हुए कहा, मुझे सबूत चाहिए। उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लिया, मैं उन्हें बेनकाब करने के लिए सच का सहारा लूंगी। पहला काम, बाजार के सीसीटीवी फुटेज। वह जानती थी कि बाजार में हर दुकान पर कैमरे लगे हैं, लेकिन वह सस्पेंड थी, वह फुटेज मांग नहीं सकती थी। उसने अपना हुलिया बदला, एक आम सी लड़की की तरह स्कार्फ लपेटा और बाजार पहुंची। उस ठेले वाले को ढूंढा जिसके पास वह खड़ी थी। ठेले वाल करिश्मा को देखकर डर गया। मैडम आप, अरे आप यहां क्यों आई? यहां मत खड़ी रहिए, नेता के आदमी घूम रहे हैं। करिश्मा ने कहा, डरो मत काका, मुझे बस ये बताओ सामने उस मिठाई की दुकान में कैमरा लगा है? ठेले वाले ने कहा, हाँ जी लगा है, पर वह जमशेद रावत का खास आदमी है, वह आपको फुटेज नहीं देगा। करिश्मा ने ठान लिया। वो रात के अंधेरे में जब दुकान बंद हो रही थी उस दुकानदार के पास पहुंची। करिश्मा ने सीधा कहा, देखो भाई मैं सस्पेंडेड एसपी करिश्मा वर्मा हूं। दुकानदार घबरा गया। मैडम मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। करिश्मा ने कहा, मैं जानती हूं तुम डर रहे हो, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ कल तुम्हारी बेटी या बीवी के साथ भी हो सकता है, तब कौन बचाएगा ये गुंडे? दुकानदार चुप रहा। मुझे बस उस दिन की फुटेज दे दो, मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने दूंगी। दुकानदार ने एक गहरी सांस ली। मैडम आप हिम्मत वाली हैं, पापा की मौत के बाद भी आपने हार नहीं मानी। उसने फुटेज की एक कॉपी करिश्मा को दे दी। एक सबूत मिला, दूसरा गवाह, वह सब दुकानदार जिन्होंने तमाशा देखा था। कोई बोलने को राजी नहीं था। उन्हें करिश्मा से कहा, मैडम हमें हमारी जान प्यारी है, वह हमारी दुकान जला देगा। करिश्मा ने उन्हें समझाया, धमकाया, भरोसे में लिया, अभी सच का साथ दे दो। 2-3 दुकानदार छिप छिप कर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने को तैयार हो गए। दूसरा सबूत मिला, तीसरा अनुज के फोन कॉल रिकॉर्ड। यह मुश्किल था, इसके लिए उसे साइबर सेल की मदद चाहिए थी जो उसे मिलती नहीं। उसे याद आया कांस्टेबल पांडे एक ईमानदार कंप्यूटर का जानकार लड़का। करिश्मा ने उसे गुप्त जगह पर मिलने बुलाया। पांडे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पांडे ने करिश्मा से कहा, मैडम आप तो सस्पेंड हैं, मैं मदद करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। करिश्मा ने कहा, पांडे नौकरी बचाओगे या जमीर? आज मेरी वर्दी गई है, कल तुम्हारी जाएगी। क्या तुम ऐसे सिस्टम में काम करना चाहते हो जहां गुंडे राज करें? पांडे ने करिश्मा की आंखों में देखा, उनमें सच्चाई थी। हुक्म कीजिए मैडम। करिश्मा ने कहा, मुझे अनुज और उसके बाप की कॉल डिटेल चाहिए, खासकर उस दिन की जब उन्होंने मंत्री को फोन किया था। पांडे ने 2 दिन के अंदर छिपते छिपाते अपनी जान जोखिम में डालकर वो रिकॉर्ड्स करिश्मा को सौंप दिए। तीसरा सबूत मिला, लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी भी बाकी था।
ऐसा कुछ जो अनुज के मुंह से ही सच उगलवा दे। करिश्मा को पता चला कि अनुज और उसके चमचे हर रात शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर पार्टी करते हैं और जब शराब चढ़ती है तो अनुज डींगे हाँकता है। करिश्मा ने एक प्लान बनाया। उसने एक वेटर को पटाया, उसे पैसे दिए और एक छोटा सा हाई डेफिनेशन ऑडियो रिकॉर्डर दिया। बस इसे उसकी टेबल के नीचे चिपका देना। वेटर ने वही किया। उस रात पार्टी जोरों पर थी। अनुज के चमचे ने कहा, अरे भैया आपने तो कमाल कर दिया, एसपी को सस्पेंड करा दिया। अनुज हंसा। शराब उसके सिर चढ़कर बोल रही थी, अबे तू जानता नहीं अनुज रावत को, वो एसपी खुद ही चढ़ रही थी, मेरे ऊपर हां देख के ही चढ़ गया था, एटीट्यूड दिखा रही थी। मैंने कहा पापा इसका एटीट्यूड निकालो। पापा ने एक फोन घुमाया और लड़की घर बैठ गई। हाँ, और वह उत्पीड़न का आरोप? अनुज बोला, अरे वह सब ड्रामा था बे। वह एडिटर को 2 पेटी दी। उसने ऐसी तस्वीरें छापी कि लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। उसका बाप भी मर गया। कहते हैं हार्ट अटैक से मजा आ गया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबूत रिकॉर्ड हो चुका था। करिश्मा के पास अब सब कुछ था, सीसीटीवी फुटेज, गवाह, कॉल रिकॉर्ड्स और अनुज का खुद का कबूलनामा। अब उसे बस एक आखिरी चाल चलनी थी। एक दिन शहर के सारे पत्रकारों, न्यूज चैनलों और बड़े लोगों के पास एक गुमनाम इनविटेशन पहुंचा। एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल औरा में सुबह 9 बजे। किसी को नहीं पता था कि यह कौन कर रहा है। जमशेद रावत ने भी अपने आदमियों को भेजा, जाकर देखो कौन है जो हमारे खिलाफ खुसर पुसर कर रहा है। हॉल खचाखच भर गया। सब इंतजार कर रहे थे। ठीक 9 बजे हॉल की बत्तियां बुझी और स्टेज की लाइट जली। जो स्टेज पर खड़ा था उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक सस्पेंडेड एसपी करिश्मा वर्मा माइक के आगे खड़ी थी। जमशेद के आदमी फोन मिलाने लगे। अरे साहब, वह लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जमशेद रावत फोन पर चिल्लाया, रोको उसे, किसी भी कीमत पर घुस जाओ अंदर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करिश्मा ने दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए थे और अपने कुछ वफादार ऑफिसर जैसे पांडे को सिविल ड्रेस में तैनात कर दिया था। सभी उसे देखकर शॉक हो गए। करिश्मा की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आप सब सोच रहे होंगे कि एक सस्पेंडेड चरित्रहीन अफसर की इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मैं आज यहां अपनी सफाई देने नहीं आई हूं, मैं आज आपको सच्चाई दिखाने आई हूं। सामने स्क्रीन पर देखिए, प्रोजेक्टर पर वीडियो चला, बाजार का सीसीटीवी फुटेज। पूरे हॉल ने देखा कि कैसे अनुज की गाड़ी रुकी, कैसे उसने बदतमीजी की और कैसे उसने करिश्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह है उत्पीड़न का पहला सबूत। दूसरा वीडियो दिखाते हुए करिश्मा ने कहा, और यह है वह गवाह जो उस दिन वहीं मौजूद थे। मिठाई वाले दुकानदार का रिकॉर्डेड बयान चला, हाँ जी, अनुज बाबू ने ही बदतमीजी की थी। करिश्मा ने कहा, और अब वह सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं। यह आवाज खुद अनुज रावत की है। ऑडियो प्ले हुआ। एसपी को देख के ही चढ़ गया था। एटीट्यूड दिखा रही थी। पापा ने एक फोन घुमाया। लड़की घर बैठ गई। बाप भी मर गया। कहते हैं हार्ट अटैक से मजा आ गया। हॉल में बैठे पत्रकारों के हाथ कांप गए। ये तो बम था। जमशेद रावत के आदमी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। करिश्मा ने माइक संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलादी। यह है उस नेता और उसके बेटे का असली चेहरा। मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि मैंने नेता के बेटे पर हाथ उठाया। मेरी एडिटेड तस्वीरें छापी गई, मुझे सस्पेंड कराया गया, और इस सब की वजह से, इसी मानसिक प्रताड़ना की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। वह एक पल रुकी, गला साफ किया। मेरे पापा की मौत का कारण यही लोग हैं, और आज मैं यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूं। मैं यह लड़ाई हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे ताकत के जोर पर चुप करा दिया जाता है, जिसकी इज्जत को कीचड़ में उछाला जाता है। अब फैसला आपको करना है, सिस्टम को करना है। पूरा हॉल खामोश था। सबूत इतने साफ थे, इतने पुख्ता थे कि कोई उन्हें झुठला नहीं सकता था। अगले 15 मिनट में वह फुटेज, वह ऑडियो देश के हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। ऊपर राजधानी में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। डीआईजी जिसने करिश्मा को सस्पेंड किया था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। खुद मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा। मामले की जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामला इतना बढ़ गया था कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता था। कई अधिकारी जो पहले नेता के दबाव में चुप थे, अब खुलकर करिश्मा के पक्ष में बोलने लगे। सिर्फ 24 घंटे लगे। 24 घंटे के भीतर हाई लेवल कमेटी का फैसला आया। एसपी करिश्मा वर्मा के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दी जाती है। उन्हें तुरंत पूरे सम्मान के साथ बहाल किया जाए। दूसरी ओर पुलिस फोर्स की कई गाड़ियां जमशेद रावत के बंगले पर पहुंची। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? नेता जमशेद रावत और आपके बेटे अनुज रावत, आप दोनों गिरफ्तार हैं। जमशेद रावत ने अक्सर पूछा। किस जुर्म में? पुलिस अफसर ने कहा, सरकारी काम में बाधा डालने, एक महिला अफसर का उत्पीड़न करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और एसपी करिश्मा वर्मा के पिता की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होने के जुर्म में महिला सुरक्षा से जुड़ी कई और धाराएं भी लगाई गई। बाप बेटे को घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अगली सुबह जब करिश्मा वर्मा ने अपनी वर्दी दोबारा पहनी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वर्दी पर लगे अशोक स्तंभ को छुआ और चूमा। जब वह दोबारा एएसपी ऑफिस पहुंची तो बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। वही लोग जो कुछ दिन पहले उस पर हंस रहे थे, आज तालियां बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। एसपी करिश्मा वर्मा जिंदाबाद, हमारी बेटी जिंदाबाद। एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकती से सहारा लेकर चलती हुई भीड़ में से आगे आई। उसने करिश्मा के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तूने अकेले इस शहर की इज्जत बचाई है। आज अगर तेरे पापा ऊपर से देख रहे होंगे ना तो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। करिश्मा ने उस महिला का हाथ पकड़ा और अपनी नम आंखें आसमान की तरफ उठाई। हवा में उसे बस एक ही आवाज सुनाई दी, पापा। आपकी बेटी ने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, ये कहानी थी एसपी करिश्मा वर्मा की। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ या एक सस्पेंशन की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो तब जागती है जब आपका सब कुछ छीन लिया जाता है। ये दिखाती है कि जब सिस्टम सड़ने लगे और ताकतवर लोग खुद को ही कानून समझने लगे तो एक अकेली चिंगारी भी बहुत होती है। वो चिंगारी जो या तो सब जलाकर राख कर सकती है या अंधेरे में रोशनी कर सकती है। करिश्मा ने बहुत कुछ खोया। उसने अपने पिता को खो दिया जो कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उस एक बड़ी कीमत पर उसने उस पूरे शहर के हजारों लोगों को वह चीज वापस दी जो वह लगभग खो चुके थे। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से कोई लेना देना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।